सो है गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और एज यू नो मैं पीछे दिखाता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है ये व्लॉग। बहुत दिनों बाद इस इंसान की एंट्री हुई है। और इस वाले फॉर्मेट में हुई है, आप समझ ही रहे होंगे। मतलब जब ये आ जाए मेरे रूम पे और बुक खुली हुई है, मतलब एग्जाम चल रहा है। एग्जाम सेशंस मींस मी। हाँ भाई, जब जब ये आता है मतलब आप समझ लो एग्जाम्स में मिलता है ये मुझे। और पता नहीं कैसे कोऑर्डिनेशन हो जाता है, वरना तो वी डोंट नो ईच अदर अदर देन एग्जाम्स। मतलब लिटरली ये ऐसे निकल जाता है, मैं ऐसे निकल जाता हूँ। हमें मतलब we know each other only on exam days Only for and exam. we have better coordination with each other. ओनली I have इन notes. एग्जाम्स। भाई फाइनल्स के टाइम पे, फर्स्ट ईयर के फाइनल्स के टाइम पे ऐसा होता था रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक और कॉफी। कॉफी का रिकॉर्ड हुआ कि 5 दिन में 15 पैकेट कॉफी, 20 पैकेट कॉफी। एक एक वो लगाता था, ये याद है तुझे? बाम लगाता था, जो वो होता है ना। किसने कहा गुटखा सिर्फ पैक क्या कहते हैं, विमल का होता है। नेस्कैफे का भी होता है भाई बाम लगा लिया करता था यहाँ पे ताकि आंसू आए, इसे नींद ना आए। डर डर फर्स्ट ईयर में डर लगता था। फिर अभी है कल हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी फर्स्ट का पेपर। 2 एग्जाम्स हो चुके हैं, तो हम इसीलिए थोड़ा चिल बैठे हैं। तो हमने सोचा कुछ बना लेते हैं ब्लॉग वगैरह। आपने भी बहुत टाइम मालूम चलना चाहिए ना, सेकंड इंटरनल आया और हमारा क्या कहते हैं उसे कोलैब हुआ है। वही कोलैबोरेशन हुआ है। ये भी तो होता रहना चाहिए ना। तो पढ़ते हैं फिर इलेक्ट्रोथेरेपी। अभी क्या पढ़ रहे हो आप? पेन गेट थ्योरी, दर्द कैसे होता है। दर्द तो बहुत तरीका होता है, पर अब हम इस साइंटिफिक टर्म्स में पढ़ेंगे। हाँ। बस ऑलमोस्ट 2 घंटे, 1-1.5-2 घंटे हमने पढ़ा होगा अभी, और उसको लग चुकी है नींद तगड़ी वाली। तो वो गया है कॉफ़ी लेने अपने रूम पे। और ये हर बार जब भी आता है ना सौरभ, ये बुक लेकर आता है, हाउ टू विन फ्रेंड इन्फ्लुएंस पीपल। वो कह रहा है अभी तक किसी को पढ़ी नहीं है ये बुक। 2-3 साल से कह रहा है मेरे पास रखी हुई है। अभी ये कॉफ़ी लेने गया है, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ 5 मिनट का। ड्रग्स, ये भाई लीजिए। ये बहुत पैकेट होंगे इसके तो तेरे पास? लास्ट है, मतलब बहुत थे ना। 3 थे पर 5 पीसेस हैं, कैफीन टैबलेट और पीसीएम। और ये आज ख़त्म हो जाएगी है ना? आज एक्सरसाइज कर नहीं। ये बहुत है, इसमें कैफीन है। हाँ भाई, तुझे ही पढ़ना है क्या? पढ़ना है, आजा, क्लास लेनी पड़ेगी। बेटा तो क्लास क्यों नहीं आती कि तेरे को अटेंडेंस का गाली बक रहा है। मैं इसे यहाँ समझा रहा था गैल्वेनिक करंट, और मुंह खोल के सोने लगा ये तो अभी से ही। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 11-11:30 बजे होंगे। वैसे 2-3 बजे तक सोता है ये नॉर्मल डेज में। कोई ना। भाई मल्टीटास्किंग देख रहे हो भाई। और ये बंदा सो गया था, अभी सोकर ये उठा है, और फिर देखो पढ़ने भी लगा लगभग। अब मल्टीटास्किंग देख रहे हो, इधर इंस्टाग्राम चल रहा है, उधर क्या चल रहा था? कहीं के वोट चल रहे थे शायद। बंगाल का इलेक्शन देख रहा है बंदा। कल सुबह पेपर है। बीच में वाली बुक भी पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते इंसान बोर हो जाता है। गेम भी खेल रहा है। कंटेंट की कमी इतना सारा मैंने देख लिया है, कंटेंट की कमी के चक्कर में मुझे बंगाल का इलेक्शन देखना पड़ रहा है। कुछ अगर फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो नंबर लिख रहा है ना वो वाले। बंगाल में कितना अच्छी सीट जा रहा है। लिटरली अभी सो गया था बंदा, और अभी फिर से उठ के और फिर से पढ़ने लगा है। बताओ तो। बढ़िया बात तब हुई कि सो के उठ के, मतलब सोने के बाद उठ के पढ़ रहा हूँ। फिर अगर मैं फेल हो जाऊँ तब फेल हो यार, तो फेल होने से क्यों डरता है? फेल होने से डर तो लगता है, डर तो लगता है। डर तो लग। तो ठीक है भाई, ऑलमोस्ट 1:10 हो चुका है, और अभी जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। कैफीन खा के जिंदा रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको सुबह एग्जाम में इलेक्ट्रोथेरेपी के। बाय, गुड नाइट। भाई एग्ज़ाम्स हो और कुछ ना कुछ अतरंगी सतरंगी ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी भाई ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं सुबह के, और 2 घंटे से लाइट नहीं आ रही है। नींद ही नहीं हो रही थी, मतलब नींद ही नहीं आ पा रही थी। देख रहे हो आवाज़ आप? कुछ तो तगड़ी बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। मौसम देखने ज़रा, चला कि यहाँ पे बारिश होने लगी है बहुत तेज़ एकदम।
Yeah, maybe I should take it slow. My body's saying yes, my head is saying no, no, no. What if I could let you go? My heart is saying yes, my head is saying no, 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 no. Yeah, maybe I should take it slow. भाई मौसम तो बढ़िया हो गया है, बस एग्जाम और देखो कैसा हो। मौसम तो ठीक ही हो गया है। कुणाल देख मोर लेटा हुआ है, मोर। सुबह सुबह का समय है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। मोर देखने आए हो क्या साइट सीइंग पे? लेवल हो गया, ओले बढ़ रहे भाई, ओले देख लो भाई तूफान के साथ। अमेजिंग भाई, फील 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 दिए। Yeah, maybe I should take it slow. My body's saying yes, my head is saying no, no, no. What if I could let you go? My heart is saying yes, my head is saying no, 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 no. Yeah, maybe सौरभ तो अच्छा गया क्या पेपर? हर वक्त भागते हैं। इजी, सही में इजी भाई। क्या तूने प्रैक्टिकल छाप दिए क्या? और हाँ यही तो स्टैंडर्ड चाहिए था भाई। यही पहले वाले पे क्या पूछा था? क्या पूछा था? लिख दिया वैसे, लिख के फेंक के आ गए भाई। अरे माँ जय जम्मा। खत्म भाई आज का, बहुत तगड़ा था भाई पेपर आज का। अरे देख उसे पेन भी हो। एक मिनट गाइस, एक मिनट। 4 ड्रग्स दिए उसे। एक मिनट ड्रग्स बात को देंगे, पहले हम क्वेश्चन का लेवल बता देते हैं। क्वेश्चन आया कैसा है? फॉर एग्जांपल आपके बैक पेन है, तो आपके पास कोई पेशेंट आया है, तो आप उसमें क्या थेरेपी यूज करेंगे? वो तो ऑप्शन ही नहीं करेंगे। मसाज करेंगे। फिर आप वो टेंस मशीन या IFT क्यों यूज कर रहे हैं? दूसरी क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वही अवेलेबल है हमारे पास। मैं तो लिखा जो भी टेंस कर रहे हैं। और सारी खराब हो गई, खरीदी ही नहीं है ठीक है। दोबारा। टेंस यूज करेंगे अगर एक्यूट पेन है। और नहीं क्रॉनिक है, क्रॉनिक है भाई। एक्यूट भी होगा तो भी तू IFT यूज करेगा। लेकिन यार सर ने लो बैक पेन के लिए टेंस यूज करके दिखाया था। IFT तो यूज ही नहीं जब टेंस पढ़ा रहे थे ना, जब टेंस पढ़ा रहे थे। तो एज अ फिजियोथेरेपी सबका माइंडसेट अलग होता है, तो मैं तो पहले टेंस यूज करूंगा। मतलब इसका वाला पेशेंट तो मर गया एग्जाम में। हाँ। हमारा वाला जिंदा है अभी। भाई आज चारों क्वेश्चन में 4 पेशेंट मरे हैं सबके। भाई सिस्टम ये था कि अगर आंसर शीट चेक होगी बाई चांस फाड़ी जाएगी सबकी। तो सबके आंसर्स अलग होंगे। मतलब कोई भी आंसर बुकिश नहीं हो सकता है ना, सबके आंसर्स अलग हैं। भी तो अलग आए हैं और अभी मैं जो क्वेश्चन बता रहा था आपको, फिर उसके बाद उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, और जो भी आप लिख रहे हो पूरा एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। मैं तो मुझे लग रहा था कंसल्टेंट बन गया एकदम प्रॉपर फिट। मुझे सुबह ही लग रहा था जिस तरह आंधी आया, उस पेपर में आंधी आने वाला। हाँ जैसा भाई सुबह का मौसम था ना, आंधी का, ऐसे ही पेपर में। अपन लोग कंसल्टेंट बन गए, डायग्नोसिस कर रहे हैं पैथोलॉजी को देखते हुए। 2 hours later. भाई आज एग्जाम वाला सीन हो रहा है सब कुछ। Yeah, maybe I should take it slow. My body's saying yes, my head is saying no, no, no. भाई एक वो Saying yes, my head is saying no, no, no. सबके रंग उतर गए आज का एग्जाम देख के। तेरे भगवान के रंग उतर गए। भगवान के रंग उतर गए आज का तो। कल भाई सनसेट भी नहीं हुआ है, धूप पड़ रही है बड़ी प्यारी प्यारी सी। तेज की बारिश हो गई थी, मस्त एकदम व्यू लग रहा है। पर मैं आंसर पूछ रहा था जूनियर, उसका आंसर दिया, दे दिया था सही है। मेरे साइड में जो बैठा था वो तो कह रहा था बॉस मुझे लग रहा है आपसे नहीं आ रहा, मैं क्या पूछूं आपसे। आप खुद ही सिर पे हाथ रखे हुए बैठे हैं आज तो। मतलब आज ये था कि नाम नहीं लूंगा, पर कोई तो था कि बच्चों की लेनी है आज।
बाकी आप क्या वर्ड सिखा रहे थे? अवधि भाषा यही है, बता रहे थे कि जो जैसे ये बैग को बैगिया बोलते हैं, काम को कौआपनिया काम को पनिया बोलते हैं। और खाना। हाँ, और देखिए ये इधर हमारे एक न्यू ब्लॉगर आ रहे हैं। देखिए भाई ब्लॉग बनाते हुए आ रहे हैं शूट। कैसा रहा आज का आपका एग्ज़ाम? एग्जाम तो बस चला ही गया स्टैंडर्ड वाला। ऐसे ये ओ स्मॉल ब्लॉगर। अरे आप तो क्रिएटर हैं। क्रिएटर और एडिटर है भाई। हाँ एडिटर है। इससे भी तो मालूम कर लेना चाहिए कि इसका एग्जाम कैसा गया है और उसने क्या वो आंसर्स लिखे हैं, क्योंकि ये मिला ही नहीं है मुझे भाई। कहाँ गायब हो गया था तू? नहीं भागता हुआ तो तू गया था, देख उस टाइम डर गया था क्या तू? नहीं डर नहीं है, थोड़ा पर्सनल चीजें भाई कुछ तो मतलब Overall- पेपर तो बढ़िया गया। मतलब हमने ऐसा पढ़ रखा था कि आज कहीं से भी क्वेश्चन आता हमने हाँ, रात के जब 2 बजे तक आप पढ़ोगे तो यही होता है कि मतलब क्वेश्चन कहीं से आए यार, आप हर चीज जवाब दे सकते हो। दिक्कत ये अगर आपको सब कुछ आ रहा होगा लेकिन आपके अंदर वो चीज है ना मेंटेन बचपन से कि हमको टॉप करना ही नहीं है। टॉप नहीं करना है। आपको एवरेज में ही रहना है। मुझे चाहिए 80% और 90% के बीच में ही। हाँ। तो हुआ ये है कि मतलब मुझे सारे आंसर आ रहे थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि मतलब जहाँ पे कंटेंट की कमी हो। पूरा पेज, इवन अगर आंसर पेज का एक्स्ट्रा आप तो फेंक रहे थे, आप तो फेंक रहे थे। नहीं लिटरली अगर मतलब चीजें एट उस पॉइंट पे थोड़ा सा क्या कहते हैं टाइम ड्यूरेशन, मतलब अगर एक्स्ट्रा नोटबुक मिल जाती है आपको, थोड़ा टाइम मिल जाता है, टाइम और आंसर सोचने मिल का। जाते हैं तो थोड़ा आप सोचने का टाइम और थोड़ा टॉप कर जाते फिर आप। नहीं, थोड़ा सोचने का टाइम, थोड़ा चीटिंग का पॉसिबिलिटी, अच्छा, और अच्छा। थोड़ा क्या कहते हैं उसको थोड़ा सोचने का टाइम, थोड़ा टाइम की और थोड़ा चीटिंग सब मिल जाता है। तो मतलब कुल मिला के 20 शीट आ जाती और अच्छे से पेपर हो जाता। और लेकिन वो तो है ना कि मतलब हमें चाहिए 80 और 90% के बीच में। हाँ। तो हुआ ये कि मतलब हम रात भर रशियन करंट्स पढ़े हुए हैं और एग्जाम में, और हमने रशियन करंट इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा है कि वो मसल री एजुकेशन में काम करता है भाई। अब इन्होंने जब वहाँ टर्म देखा कि री एजुकेशन की बात आ रही, भर दिया रशियन करंट। रशियन अब और लिख इतने कॉन्फिडेंस रहा और सामने वाले को बता भी रहा हूँ कि रशियन करंट आकर जब चेक करा रेडी करंट, मतलब एक होता है कि खुद का लोल करना। खैर जो भी था पेपर बढ़िया है, मतलब ठीक है। 4 में 3 क्वेश्चन चाहिए और कितना चाहिए कॉलेज में। अभी नेक्स्ट एग्जाम है हमारा फार्मा का। नेक्स्ट फार्मा नहीं, माइक्रो का है। सॉरी गाइस। नेक्स्ट माइक्रो का है। अरे फार्मा लास्ट, खेल खत्म हो चुका है। फार्मा लास्ट है। तो- पेपर बढ़िया गया, मतलब और एक क्वेश्चन गलत होने के बाद नेचर मोटिवेशन दे रहा था हमें। हाँ। और उसने शाम में फिर बारिश की, वाह। बारिश की वजह से लाइट कट गई। अब लाइट कट गई। अब भाई गया है भाई आधा या 1 घंटा बाहर जाके दुकान से फोन चार्ज करके लाया है। और जैसे ही हम क्या कहते गाड़ी से गए थे, फोन चार्ज किया, आधे घंटे वेट किए, खाना खाए वहाँ पे, ये सब होने के बाद जैसे हम रूम पे पहुंचे लाइट आ गई। मतलब आज का तो सीन ही अलग था, तगड़ा ही, बहुत ही तगड़ा सीन। मतलब ये था कि लाइट वाला नजर बना के रखी थी। हाँ। रूम पे पहुंच मतलब रूम में कदम ही रखा है, जैसे ताला खोल के रूम में कदम, लाइट आ गई तो लाइट आ गई। कोई ना, ये होता रहता है लाइफ में और होता भी रहना चाहिए कुछ उल्टा सीधा, हाँ, वरना मजा नहीं आता है। कॉलेज लाइफ वैसे भी अकेले की लाइफ है, ठीक है, अच्छी लाइफ थी। अकेला अरे जानते हैं, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। अब आपको नई ब्लॉग मिले किसमें? अब माइक्रो का ब्लॉग दिखाते हैं हम आज आपको। हम रेस्ट करेंगे, 3 दिन छुट्टी है। हाँ, उसका- रेस्ट नहीं करेगा, बैग लेकर आया पढ़ने के लिए। बैग- ओके भाई, बाय।